नजर हटी दुर्घटना घटी। भाग के सब कुछ कर लूंगी। मेरे साथ बिग बॉस ओटीटी के मजे लूट फर्स्ट टाइम 24/7 ऑन बूट। बोलता नहीं आपको मुंह पे मैं बोलने का दम रखता हूं। क्या है सबको दिखता है। आप गाड़ी है ये सबको दिखता है। बहुत जल्द हमारे सामने आ जाएंगे बिग बॉस ओटीटी के कौन बनने वाले हैं विजेता। लेकिन इससे पहले कि हम पहुंचे फिनाले के और करीब, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे कंटेस्टेंट के बारे में जो बिग बॉस गेम का हिस्सा तो है, लेकिन इससे पहले भी वो बिग बॉस के घर में नजर आ चुके हैं, डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करी हूँ निशांत भट्ट की, जिनके बारे में मैं आपसे आज करने वाली हूँ काफी कुछ शेयर। लेकिन उससे पहले एक सवाल है, क्या आप जानते हैं निशांत भट्ट इस बिग बॉस ओटीटी से पहले भी रह चुके हैं बिग बॉस गेम शो का हिस्सा? वेल यस, इसी बारे में और ज्यादा मैं आपको बताऊंगी आगे चलते हुए आज के इस एपिसोड में। लेकिन करते हैं शुरुआत आज के इस एपिसोड ऑफ नो योर बीबी कंटेस्टेंट की, मेरे यानी विशाखा के साथ। आपको बता देते हैं कि निशांत भट्ट का जन्म मुंबई में हुआ है और उनका बर्थ डेट है 8 अप्रैल। निशांत की फैमिली में उनके मॉम डैड के साथ साथ उनके छोटे यंग ब्रदर भी हैं, उनका नाम है अमित भट्ट। गेम में आने से पहले निशांत वाज वेरी श्योर अबाउट चूजिंग द गेम फॉर हिमसेल्फ बिकॉज वो गेम का हिस्सा पहले भी रह चुके हैं। आपको बता देते हैं निशांत इज क्वाइट द स्पिरिचुअल पर्सन जो लॉर्ड गणेशा में काफी विश्वास रखते हैं और साथ ही साथ ही इज वन ऑफ द पॉपुलर वेल नोन कोरियोग्राफर्स फ्रॉम द इंडस्ट्री, जिनके बारे में अगर बात की जाए तो बता सकते हैं दैट ही हैज हैड अ ह्यूज एरिया ऑफ करियर attached to his struggle also. Well, Nishant has been quite the pet lover, but unfortunately, पिछले कुछ टाइम में उन्होंने अपने बहुत ही करीबी पेट डॉग को खो दिया था। बात करते हैं निशांत के करियर के साथ जुड़े हुए उनकी स्ट्रगल्स के बारे में। निशांत ने अपने करियर में काफी स्ट्रगल्स देखा है। कोरियोग्राफर होते होते वो डांसिंग रियलिटी शोज का हिस्सा भी बनते रहे हैं। वो चाहते थे कि लोग उनको जाने, उनके साथ जुड़े सिर्फ उनके हुनर और उनकी मेहनत के कारण। निशांत ने काफी सारे रियलिटी शोज का हिस्सा भी रहे हैं। आपको ये भी बता देते हैं कि बूगी वूगी का हिस्सा भी निशांत रहे हैं, जहां वो एक पार्टिसिपेंट की तरह सामने आए थे और उसी के बाद निशांत ने काफी सारे रियलिटी शोज का हिस्सा रहे एज अ कोरियोग्राफर, एज अ डांसिंग गुरु। वेल, साल 2010 में निशांत बनकर आए थे एज अ डांसिंग गुरु फॉर अंकिता लोखंडे इन झलक दिखला जा सीजन 4, जहां वो नजर आए थे उनके पार्टनर की तरह और जहां उन्होंने की थी पूरी कोशिश अपनी कोरियोग्राफी, अंकिता के डांसिंग स्टाइल और उनको ट्रेन करने के साथ साथ इस डांसिंग रियलिटी शो को जीतने की भी। अनफॉर्चुनेटली थिंग्स डिड नॉट रियली टर्न इन हिज फेवर। इसी के बाद फिर एक बार वो नजर आए थे झलक दिखला जा में, लेकिन इस बार वो करते नजर आए सपोर्ट जिया मानिक को, जिनके थे वो डांसिंग गुरु। और ये बात है साल 2012 की, यानी कि झलक दिखला जा सीजन 5 की। वेल, नॉट ओनली दैट, झलक दिखला जा के साथ निशांत का एसोसिएशन एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 लंबे सीजन का था, क्योंकि इसी के बाद फिर एक बार वो नजर आए थे शिल्पा शुक्ला के साथ उनके डांसिंग गुरु बनके, उनके मेंटोर बनके, उनका साथ देते हुए साल 2013 में फिर दोबारा झलक दिखला जा में। रियलिटी शोज के सक्सेस या ये कहें स्ट्रगल्स में निशांत का एक और एडेड चैप्टर तब आया जब वो बने हिस्सा सुपर डांसर चैप्टर 1 का, दैट एक्चुअली वेंट ऑन टिल चैप्टर 3, जहां वो फाइनली अपने गुरु की तरह अपने कंटेस्टेंट के साथ साथ वो इस रियलिटी शो के मंच को जीतकर सामने आए थे। साल 2016 से साल 2018 तक, यानी कि सुपर डांसर चैप्टर 1, 2 और 3 तक निशांत रह चुके हैं हिस्सा इस रियलिटी शो का। सुपर डांसर चैप्टर 3 में निशांत नजर आए थे एज अ कोरियोग्राफर टू द कंटेस्टेंट रूपसा बदबयाल, जिनके साथ उन्होंने ना ही सिर्फ इस कंपटीशन को खेला, ना ही सिर्फ इस कंपटीशन के मंच में परफॉर्मेंसेस दी, बल्कि उन्होंने इस कंपटीशन को जीता भी। जी हाँ दोस्तों, 3 साल लगातार सुपर डांसर के साथ अपनी एसोसिएशन के बाद फाइनली उनकी मेहनत रंग लाई, बिकॉज 3rd चैप्टर में वो जीत कर सामने निकल कर आए। निशांत ने अपनी स्ट्रगल्स के बारे में बात करते हुए बिग बॉस के इंटरव्यूज के दौरान ये तक कहा था कि उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है, इवन दो उन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि वो उनका नेचर, वो उनका जज्बा था। लेकिन उनके करियर, उनके स्ट्रगल्स का पीरियड के दौरान एक ऐसा पल भी था जब 4 से 5 साल तक निशांत के पास कोई काम नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने मनोबल को झुकने नहीं दिया, कम नहीं होने दिया और अपनी स्ट्रगल के साथ साथ वो बार बार लगातार मेहनत करते रहे। इवन दो उनको काफी ज्यादा फाइनेंशियल क्रंच फेस करना पड़ा, लेकिन निशांत ने अपनी दृढ़ता, अपने फोकस को कभी भी जाने नहीं दिया। निशांत यहाँ तक कि ये भी कहते नजर आए थे कि डेली के हिसाब से काफी सारे लोग एज अ कोरियोग्राफर, एज अ डांसर सामने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते आए और वो तब का वक्त था जब निशांत ने इस बात का एहसास किया कि वो एज अ कंटेस्टेंट
रियलिटी शोज का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे, बल्कि उन्होंने इसी पॉइंट को साइडलाइन कर दिया और साथ ही साथ किसी भी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करना एज अ कंटेस्टेंट कंप्लीटली बंद कर दिया था। वेल, अ फैक्ट अबाउट निशांत भट्ट इज दैट कि जब अंकिता लोखंडे को निशांत झलक दिखलाजा के दौरान ट्रेन कर रहे थे, उनके साथ कोरियोग्राफर की तरह झलक दिखलाजा का हिस्सा थे, तब निशांत की दोस्ती कुछ ज्यादा ही ब्लूम कर गई थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ। एंड वेल, जब सुशांत का अनटाइमली डेथ हुआ था साल 2020 में, निशांत काफी सारी अनसीन अनदेखी तस्वीरें शेयर करते हुए आए थे लेट सुशांत सिंह राजपूत के साथ। एंड ही वाज क्वाइट अपसेट ओवर द फैक्ट दैट सुशांत की डेथ हुई, या फिर ये कहे मिस्टीरियस डेथ के टाइम पे। निशांत की लव लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो आपको बता देते हैं कि अगर खबरों और रिपोर्ट्स की मानी जाए तो निशांत हैज बीन रूमर्ड टू बी डेटिंग रोजी, जो कि ये खबर आई थी साल 2014 में। well, अब उनकी लव लाइफ कहां तक है या फिर उनकी लाइफ में आगे क्या चल रहा है, ये तो कहीं पे आउट नहीं है। लेकिन बीइंग अ शोबिज इंडस्ट्री का हिस्सा, हर कलाकार की पर्सनल लाइफ के बारे में उठते हैं या रादर उठाए जाते हैं काफी सारे सवाल, लेकिन उनकी पीछे की सच्चाई या तो कलाकार जानता है या तो वो खबर छापने वाले हैं। और इसी बात पे निशांत की लव लाइफ हैज बीन क्वाइट द अंडर रैप्स फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। नॉट ओनली दैट, अगर निशांत के साथ जुड़ी हुई कंट्रोवर्सीज की बात की जाए तो वो बहुत सारी नहीं है, लेकिन बिग बॉस ओटीटी में ही कंट्रोवर्सी थी जो सामने निकल कर आई थी, जिसके बारे में किया था बयान कंटेस्टेंट शमिता शेट्टी ने, जिन्होंने ये कहा था कि निशांत ने उनके साथ लाइन क्रॉस की थी। वो उस इंसिडेंट के बारे में और बात करना नहीं चाहेंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि निशांत ने उनके साथ उनकी एक डिसेंसी की लाइन क्रॉस की थी। बोले क्या था पूरा इंसिडेंट, इसके बारे में तो उन्होंने उस पर ज्यादा रोशनी नहीं डाली थी। शमिता ने बहुत ही साफ अक्षरों में कहा था, I do not want to mention what incident it was, but he once crossed the line with me and I did not really like it. I told him sternly that he did wrong and he did not speak to me after that. I just thought I should keep a distance from him because I don't want to be reminded of that incident. At the stage, also when I saw him, I just reacted that I do know him and nothing more than that. Well, even though इस बारे में अभी भी कोई भी कंफर्मेशन या फिर ये कहे प्रॉपर स्टोरी आउट नहीं है, लेकिन शमिता का ये कहना काफी ज्यादा क्वेश्चंस रेज करता है। well, हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि निशांत भट्ट बिग बॉस ओटीटी का हिस्सा तो अब बने हैं, लेकिन बिग बॉस के साथ उनकी एसोसिएशन बहुत पुरानी है। well, उसके पीछे का कारण ये है कि एक वक्त था जब निशांत बिग बॉस के बैक एंड क्रू या फिर ये कहे उनके डांस क्रू का हिस्सा थे, बिकॉज वो कलाकार हैं जिन्होंने सिर्फ नच बलिए या फिर बाकी शोज का हिस्सा नहीं रह चुके हैं। निशांत ने बिग बॉस के फिनाले के टाइम पे या फिर ये कहें ग्रैंड फिनाले के वक्त पे जब खिलाड़ियों के पीछे वो जो बैकग्राउंड डांसर्स डांस करते हैं उनको कोरियोग्राफ करने का, ट्रेन करने का काम सिर्फ और सिर्फ निशांत भट्ट करते थे। मैंने the way I told you in the beginning that entering Big Boss was always a dream and I'm a huge fan of the show. तो मेरे सपने में काफी बार आया है कि वो जो पायरो होता है ना, जो टॉप 5 का पायरो गिरता है और वो सब ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे नीचे जाके फ्लोर पे करते हैं, वो जर्नी बिग बॉस बताते हैं। I have seen that in my dreams. I've definitely seen that in my dream. Winning तो audience के ऊपर है। And that is how, even though he was not a part of Big Boss, but still he was present in the Big Boss का almost seasons out there, because वो काफी सारे सीजन में अपने हुनर से, अपने कोरियोग्राफी से Big Boss में अपनी प्रेजेंस को हमेशा मेंटेन करते नजर आए हैं। well, अब अपनी गेम प्लानिंग से वो कितना आगे जाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन घर के अंदर उनके कनेक्शंस की अगर बात की जाए तो मूस के साथ उनका कनेक्शन कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। यहाँ तक कि मूस एंड निशांत भट्ट नजर आए थे अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हुए, जहां पे इन दोनों ने अपने दिल का हाल बयां किया था और ये तक कहा था कि एक्चुअली घर के बाहर आने के बाद पता चलेगा कि इन दोनों की स्टोरी, इन दोनों का इक्वेशन किस तरीके से प्रोग्रेस करेगा। हम सिर्फ बैठ के इंतजार कर सकते हैं ये देखने के लिए कि ये घर में बना हुआ कनेक्शन कितना ज्यादा स्ट्रांगली या कितना लंबा आगे तक जाने वाला है। Why you pulling? Why you pulling? Why you pulling? मत कर, हाथ मत लगा, चल, हाथ मत लगा, चल, हाथ मत लगा, Why you pulling? चल। एक सेकंड, Why you pulling? लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए और नीचे बने कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलिएगा कि खिलाड़ी निशांत भट्ट के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे। और फिर एक बार मेरे यानी विशाखा के साथ जुड़ना ना भूलिएगा एक और ऐसे एपिसोड ऑफ नो योर बीबी कंटेस्टेंट के बारे में जानने के लिए जिनको आप लोग गेम के अंदर देखना पसंद कर रहे हैं। Until then, stay tuned to Telechakkar. Know all about the Telly world by subscribing to Telechakkars YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.